हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं की सामाजिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा ऋतुएं। सप्ताह 4 चल रहा है आपका। ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? जो मुख्य ऋतुएं हैं आप सभी को उनके बारे में पता है, जैसे गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, बारिश की ऋतु, पतझड़ जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु जिसमें पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं। ठीक है, इन ऋतुओं को अगर मैं एक क्रम में बताना चाहूँ तो सबसे पहले बेटा सर्दी ऋतु से आरंभ करते हैं। पहले सर्दी आती है, ठीक है। सर्दी के बाद बसंत आती है जिसमें पेड़ों पर अच्छे सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्मी, ठीक है। गर्मी के बाद आती है पतझड़, गर्मी के बाद आती है बारिश, वर्षा ऋतु, ठीक है। और वर्षा ऋतु के बाद बस पतझड़ जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही सब आपको समझ आ जाएगा, ये हमारी प्रमुख ऋतुएं हैं, ठीक है बेटा। और इन्हीं से संबंधित ज़्यादातर आज की हमारी वर्कशीट है, ठीक है। तो वर्कशीट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बेटा अभी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, आपने सुना भी होगा या आपको स्वयं भी पता होगा। लेकिन एक प्लूटो ग्रह है जिसको बाद में हटा लिया गया, अब उसको छोड़ के बाकी 8 हैं, पहले 9 थे, ठीक है। अगला है, सौर मंडल में किस ग्रह पर केवल मात्र एक ही ग्रह है? पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। बेटा जो हमारा साधारण वर्ष है उसमें 365 होते हैं, और जो लीप होता है मतलब जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है ना 2021, अगर मैं इसको 4 से भाग करूं, 4 पंजे 20, फिर 21 बच गया, 4 पंजे 20, 1 बच गया। जब पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी अगर यहाँ पे 20 होता जो पिछला साल चला गया तो 0 बचता ना, तो वो हमारा क्या था? लीप वर्ष। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, और लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, 366 दिन होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाने से पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? उससे बेटा ऋतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का। जो आपकी एक वीडियो है जिसमें हमने परिक्रमण और परिभ्रमण के विषय में पढ़ा था, उसी से संबंधित है ये प्रश्न। और बेटा क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है ना, तो दिन रात बनते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, यानी वर्ष बनते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटती है? 2 हिस्सों में। भू मध्य, भू यानी धरती होता है बेटा, और मध्य यानी बीच में से धरती को बांटना। अब बीच में से बांटेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे ना, तो भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। अगला है, निम्नलिखित ये बेटा है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। एक बार इनको कर लेते हैं, फिर साथ में लिख लेंगे। किस ऋतु में हमें आम मिलते हैं? अब देखिए आम का सीजन चल रहा है, तो कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अगला है, किस ऋतु में अधिकतर पेड़ों पर नए फूल और पत्तियां दिखाई देती है? बसंत ऋतु में, ठीक है। किस ऋतु में हम स्वेटर पहनते हैं? सर्दी की ऋतु में। भूमध्य रेखा के पास स्थान गर्म होता है, क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। जो हमारा सूरज आसमान में चमक रहा है ना, भूमध्य रेखा पर उसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, किनारों पे कम पड़ती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी ना, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला है, भारत की प्रमुख ऋतुएं अभी हमने बात की थी, सर्दी, बसंत, गर्मी, वर्षा, पतझड़, ठीक है। इनको लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। सभी के आंसर लिख लिए।
इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित ऋतुओं से संबंधित किसी एक वस्तु का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। गर्मी का, सर्दी का, बरसात का। गर्मी की ऋतु में आप ठंडी कोई वस्तु बना सकते हैं, जैसे नींबू पानी, मैंगो शेक वगैरह। आम बना सकते हैं, पंखा बना सकते हैं, ठीक है, आइसक्रीम बना सकते हैं। सर्दी में आप गर्म वस्तुएं, टोपी, जो कपड़े आप पहनते हैं उनका, चाय कॉफ़ी का, ठीक है, उनका चित्र बना सकते हैं। बरसात में आप छाता बना सकते हैं या बारिश का दृश्य बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी भी बना सकते हैं बेटा, और एक भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि इसमें एक वस्तु का चित्र बोला है ना, लेकिन मैंने आपके लिए सारी बना दी। ठीक है, तो इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बना ले, तीनों को, तीनों में से एक एक चीज़ भी छांट लीजिए या फिर सारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जीवन कौशल की। बेटा, सड़क सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने माता पिता व भाई बहन को इनके विषय में बताना है। ठीक है, पहला है, सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करें। ठीक है, सड़क पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए, मतलब जो बीच में सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती है ना, उनका प्रयोग करके सड़क को पार करें। ठीक है, सड़क पर जहाँ फुटपाथ हो वहाँ हमेशा बाईं तरफ चले। कौन सी तरफ चलना? बाईं, यानी उल्टे हाथ की तरफ। अगला, सड़क दौड़कर कभी भी पार ना करें। नेक्स्ट, सड़क पर केले के छिलके, कांच के टुकड़े, कीले आदि नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो केले के छिलके हैं कोई, उन पे फिसल कर गिर सकता है। कांच के टुकड़े पैरों में चल जाएं, कीले पैरों में चल जाएं, है ना। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल और नियमों का पालन करें। ट्रैफिक सिग्नल यानी लाल बत्ती हो तो रुक जाएं, पीली बत्ती हो तो चलने के लिए तैयार रहें, और हरी लाइट हो तो चल पड़े। ठीक है, सड़क पर किसी भी तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए पार करें। यदि कोई वाहन नज़दीक आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ये नहीं कि वो आ रहा है तो मैं फटाफट से भाग के पार कर लूँ। ठीक है, हरी बत्ती होने पर ही अपने वाहन को आगे बढ़ाएं, यानी जब आप ट्रैफिक रुका हुआ है, लाल बत्ती हो गई थी, तो जब हरी हो जाए तभी चले, ये नहीं कि होने वाली और अब भागने वाले हैं। बस आदि वाहन में दौड़कर चढ़ने का प्रयास ना करें। अगर आप कहीं जा रहे हो, बस में, रिक्शा में, ऑटो में, भाग कर ना चढ़े, वो रुक जाए तभी चढ़े, नहीं तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है, बस से उतरते समय भी बस से पूरी तरह रुकने पर ही उतरना चाहिए, कभी भी चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। अगर आप गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की संस्कारशाला की। आज दिन है बेटा हरी वस्तुओं का। कोई भी हरी वस्तु खाएं, नाशपाती, ककड़ी, खीरा या कोई अन्य फ्रूट या सब्जी। ठीक है, ताश जैसे पत्ते पर पत्ता, चटाई आदि पर अपने परिवार के साथ बैठकर खेलें। ठीक है, किन्हीं 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करें और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएं। साथ साथ उनका नाम भी लिखें, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से पत्ते चिपकाए हैं। आपकी दैनिकचर्या वही है बेटा, इसका पालन करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें। साबुन और पानी का इस्तेमाल करके बार बार हाथों को धोएं। अपना स्कूल का काम पूरा करके अपनी टीचर को भेजें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिखाई दे रहा है ना सब्सक्राइब का रेड बटन, उसे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।